हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10th का एक टॉपिक लिया है त्रिभुज, जिसके कुछ सवाल दिए हुए हैं जिनको सॉल्यूशन देखें कैसे है। आकृति एक तथा आकृति दो में डी ई पैरेलल बी सी है, तो एक में ई सी और दो में ए डी ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ फिगर दिए हुए हैं हमारे पास, तो त्रिभुज ए बी सी दिया है जिसमें एक रेखा दी है पैरेलल है जो डी ई। तो ये दोनों आपस में क्या है, हमारे पास पैरेलल है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि दिया हुआ है कि डी बी बराबर दिया है हमारे पास इतना, तो डी बी बी डी लिख दिया, डी ए लिख दिया, ए लिख दिया बराबर वन, यानी इनके मान लिख दिए जो दिए थे। अब हमें जब पैरेलल होता है त्रिभुज तो क्या करते हैं, ये फॉर्मूला होता है ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो हम यहाँ पे इजीली क्या करेंगे, अब ए डी कितना है हमारे पास, यानी 1.5, बी डी कितना है 3, ए ई कितना है 1 अपॉन ई सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी गुणा 1.5 बराबर 3। ई सी बराबर हो जाएगा 3/1.5, पॉइंट लगाए ऊपर 10 लगाए, 15 दूनी 30। तो ई सी बराबर हो गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अगला सवाल दिया है, इसमें ये त्रिभुज दिया है, ये भी पैरेलल है। तो यहाँ वी डी बराबर दिया है 7.2, ए ई बराबर दिया है 1.8, ई सी बराबर दिया है 5.4, जो डी ई पैरेलल बी सी है। तो ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ए डी का मान हमारे पास निकालना है, बट्टे बी डी कितना दिया है हमारे पास 7.2, ए ई दिया है हमारे पास 1.8 और ई सी दिया है हमारे पास 5.4। तो इसको सॉल्व करेंगे कैची गुणा करके, तो ए डी गुणा 5.4 बराबर 1.8 इंटू 7.2। तो ए डी बराबर हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5. तो इसको हम पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बचे हमारे पास 18 तिया 54, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी 2.4 सेंटीमीटर। तो ये एक सवाल। अब ये सवाल दिया हुआ है कि आकृति में त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी सी ग्रेटर देन 90 तथा ए डी यानी समांतर यानी पैरेलल है, परपेंडिकुलर है बी सी। तो सिद्ध कीजिए कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। तो ये त्रिभुज दिया हुआ है, एक एंगल ये दिया और एक एंगल यानी वो है लंबवत है, यानी 90 अंश बनेगा। तो इस सवालों को प्रूव करने वाले सवालों को करके आए जरूर बच्चे। तो देखो यहाँ दिया है त्रिभुज ए बी सी में ट्रायंगल ए बी सी ग्रेटर देन 90, तो ए डी यानी परपेंडिकुलर बी सी है। तो सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। तो उपपत्ति इसका यानी प्रूफ। तो ए डी बी एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ए डी बी बराबर 90 अंश, पाइथागोरस प्रमेय से। ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। जब हम यहाँ पे ए बी स्क्वायर लिखेंगे यानी ए वाला लिखा, तो ये भी समकोण त्रिभुज ले लिया यहाँ पे। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पुनः दोबारा त्रिभुज लेंगे तो ए डी सी बराबर 90, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, यानी एक त्रिभुज हमारे पास ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। तो दोनों त्रिभुज लिख लिया हमने। लिखने के बाद इस डी सी का मान बी सी माइनस बी डी के बराबर है, तो इसमें बी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर कर दिया, इसका होल स्क्वायर खोल के लिखा तो इतना आया हमारे पास। इसमें जोड़ घटाना किया तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस 2bc बी डी। जबकि इतने का मान हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको समीकरण 1 से सॉल्व करके हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। इस तरह के सवालों को बच्चे जरूर करके आए। अगला सवाल, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भुजा दिया है हमें, भुजा 1 भुजा 2 का अनुपात 4/9। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे पहले का और दूसरे का बराबर ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम सीधा वैल्यू लगाएंगे। तो इसे A1 A2 मान लिया, तो 4 का वर्ग 16 यानी इसका 81। तो A1 A2 इक्वल कितना होगा 16:21। यह दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांग होंगे। तो दो त्रिभुज दिए ए बी सी और एक डी ई एफ। तो इसमें दिया है त्रिभुज, ये सर्वांग सम का चिन्ह है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ तथा एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज डी ई एफ ये बराबर होंगे हमारे पास, यानी दिए हैं। तो अब क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, यानी ये चिन्ह है हमारे पास। तो उपपत्ति करेंगे कि जब समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तब एरिया ए बी सी एरिया डी ई एफ बराबर बी सी स्क्वायर बट्टे ई एफ स्क्वायर, यानी भुजाओं के वर्ग के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर हैं। तो जब दोनों क्षेत्रफल बराबर, तो इसकी जगह पे ये लगा देंगे या इसकी जगह पे ये लगा देंगे, तो दोनों सेम सेम हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा ए। तो बी सी स्क्वायर बराबर ई एफ स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर बराबर ई एफ स्क्वायर, इसके नीचे कैंची को गुणा कर देंगे। तो बी सी बराबर ई एफ, घात से घात कट जाएगी।
तो त्रिभुज ए बी सी तरह डी ई एफ से त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज डी ई एफ, तो त्रिभुज यानी एंगल ए सी बी बराबर एंगल डी एफ ई, यानी दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप का मतलब होता है अगर भुजाएं बराबर हैं और कोण बराबर है त्रिभुज समरूप होंगे, कोण बराबर है भुजा बराबर है तब भी त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये समरूप की कंडीशन होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। धन्यवाद।